वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ए टू जेड में आपका स्वागत है। और हम कंपनी अकाउंट्स के शेयर चैप्टर का वन शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा सेकेंड पार्ट कवर होगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कंपनी के बेसिक अकाउंट्स के सारे रूल्स और 5 केसेस को सॉल्व किए थे। हमारे पास दो टॉपिक बचे थे, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, और उन दोनों टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट रिवीजन जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था उसका हम करेंगे, जो आपके सिर्फ 2 मिनट में कवर हो जाने हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, शेयर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कंपनी अकाउंट्स में जो शेयर की जनरल एंट्री पास करते हैं हम, उसमें सबसे पहले हमें बेसिक एंट्री पता होनी चाहिए कि कंपनी के जो शेयर इशू होते हैं वो कंपनी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, 4 कॉल्स में डिमांड करती है। एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री, सेकंड कॉल की 2 एंट्री, 8 बेसिक एंट्री हमें पता होनी चाहिए। हमारे साथ रिवाइज कर सकते हैं आप। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल की ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल की शेयर सेकंड कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट या टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। बेसिक 8 एंट्री के बाद हम लोगों ने सेकंड केस में पढ़ा था, केस 2 में पढ़ा था, शेयर प्रीमियम पर इशू जब हो तो उसकी क्या जनरल एंट्री हम करेंगे। यानी कि केस फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास बेसिक एंट्री होनी चाहिए। केस 2 में शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम के केस में क्या था, जब भी शेयर प्रीमियम पर इशू हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू के साथ क्रेडिट होनी है। यानी कि अगर अलॉटमेंट पर प्रीमियम है तो अलॉटमेंट के दोनों एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगी, और सेकंड एंट्री रिसीव की बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यानी कि प्रीमियम पर जब भी शेयर इशू होगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड हम लोगों ने केस पढ़ा था, कॉल्स इन एरियर, यानी कि कोई भी शेयर होल्डर जो किसी भी कॉल्स का अमाउंट पेड नहीं करते तो उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। और कॉल्स इन एरियर में रिसीव के टाइम पे कॉल्स इन एरियर डेबिट होती है। यानी कि अगर फर्स्ट कॉल का एरियर है तो फर्स्ट कॉल की जब रिसीव की एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डी आर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डी आर, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फोर्थ केस में हमने पढ़ा था कॉल्स इन एडवांस। अब एडवांस दो एंट्री को इफेक्ट करता था, जिसको एडवांस रिसीव होगा उससे भी, और जब एडवांस एडजस्टमेंट की टाइम आएगी वो, यानी कि सेकंड कॉल का अगर एडवांस फर्स्ट कॉल को मिला है तो फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री के साथ टू कॉल सिंस एडवांस बढ़ जाएगी। यानी कि सेकंड कॉल की रिसीव की एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डी आर, टू सेकंड कॉल अकाउंट और टू कॉल सिंस एडवांस, और जब सेकंड कॉल की ड्यू होगी तो कॉल सिंस एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यानी कि जिससे रिसीव होनी है वहाँ टू कॉल सिंस एरियर, टू कॉल सिंस एडवांस क्रेडिट, और जहाँ एडजस्ट होनी है वहाँ टू कॉल सिंस एडवांस डेबिट। इस केस 5 में हम लोगों ने पढ़ा था कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश, अगर कंपनी शेयर कैश के बदले में अदर किसी रीजन से इशू कर रही है तो इसमें नॉर्मली केस कोई कंपनी दूसरी कंपनी को जब टेकन ओवर करती है तो उस केस में ये हम जनरल एंट्री पास करते हैं। तो सेकंड कंपनी के एसेट लायबिलिटी सारे परचेज होते हैं, पीसी कंसिडरेशन होती है, तो हम उसकी जनरल एंट्री क्या पास कर सकते हैं, एसेट अकाउंट या जो भी एसेट आएगी डेबिट, टू लायबिलिटीज और टू वेंडर। डेबिट अगर डिक्रीज है, डेबिट की बैलेंस शीट फिगर आ रही है तो गुडविल अकाउंट डी आर, और क्रेडिट की बैलेंस शीट फिगर आ रही है तो टू कैपिटल रिजर्व। सेकेंड एंट्री वो वेंडर का अमाउंट पेमेंट हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डी आर, टू बैंक, टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और आज हम 6 केस में पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ये 5 केस हम लोगों ने इसके पहले डिटेल में फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया है। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। कंपनी कभी कभी जो शेयर इशू करती है शेयर होल्डरों में, पब्लिक में अप्लाइड के लिए, तो अप्लीकेशन का अमाउंट जब अप्लाई से ज़्यादा शेयर होल्डर को अप्लीकेशन अमाउंट रिसीव होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसका क्या मतलब हुआ
कि कंपनी ने शेयर इशू किया 10,000, लेकिन पब्लिक के द्वारा अप्लाइड हुई है 15,000। तो ये 15,000 जो एक्सेस अप्लाई हुआ है, 15,000 जो टोटल अप्लाई हुआ है, एक्सेस तो हमारा 5,000 ही हुआ। कैसे? कंपनी ने इशू किया 10,000, अप्लाई हुआ 15,000, तो ये 5,000 जो एक्सेस है इसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी के पास कई सारे ऑप्शन होते हैं इसको एडजस्टमेंट करने के लिए। फर्स्ट, या तो कंपनी इसको पूरा का पूरा अमाउंट रिटर्न कर दे, जो भी एक्सेस है उसको रिटर्न कर दिया जाए। सेकेंड, इसको नेक्स्ट अमाउंट में हम लोग एडजस्ट कर लें। अब नेक्स्ट अमाउंट का मतलब हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पे, या फिर सेकेंड कॉल पे, किसी पर भी एडजस्ट हो सकता है। और थर्ड केस आता है कि हम एक प्रोपोर्शन बना लें। प्रोपोर्शन बना लें मीन्स कुछ पोर्शन हम रिटर्न कर दें और कुछ पोर्शन हम नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लें। तो इस ये 3 तरह के केसेस आते हैं हमारे ओवर सब्सक्रिप्शन पे। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम जनरल एंट्री क्या करते हैं? सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होती है, तो हम बैंक अकाउंट या फर्स्ट एंट्री, जो शेयर एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री होती है, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री हम पास कर लेते हैं। कितने अमाउंट से पास होगी? ये 15,000 शेयर से। चलिए इस क्वेश्चन में हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि एक शेयर की वैल्यू 10 थी, एप्लीकेशन का अमाउंट 2 रुपीज, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, सेकेंड कॉल 3। तो एप्लीकेशन का अमाउंट जो रिसीव होगा वो हमारे 15,000 से रिसीव होगा। 15,000 इंटू 2, 30,000, ये पूरा अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा। लेकिन जब हम सेकेंड एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल जैसे भी एडजस्टमेंट हो, और टू बैंक। ये हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्री होती है। यहाँ हम डेबिट 30,000 से टोटल अमाउंट से करते हैं। अब हमें चेक क्या करना है कि इस 15,000 में 5,000 की जो एक्सेस है इसका क्या एडजस्टमेंट हुआ है। तो चलिए हम एक प्रोपोर्शन बनाते हैं। सपोज करते हैं कि इस 5,000 जो एक्सेस हुई है इसमें हम 2,000 जो है वो रिटर्न किए हैं। 2,000 शेयर होल्डरों को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि उनकी कोई भी शेयर को अलॉटेड नहीं किया गया। तो 5,000 में 2,000 रिटर्न हो गए। अब अमाउंट रिमेनिंग कितना बचा? नेक्स्ट 3,000, इसको हमने नेक्स्ट कॉल्स में एडजस्ट कर लिया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से होना चाहिए। फेस वैल्यू का मतलब कंपनी ने जो एक्चुअल में शेयर इशू किया, कितना अमाउंट? 10,000 इनटू एप्लीकेशन का रेट 20,000, जो रिटर्न हुआ वो बैंक में चला गया। 2,000 शेयर इंटू 2, 4,000। अब जो रिमेनिंग एक्सेस बचा, कितना एक्सेस बचा है? 3,000 शेयर एट द रेट 2 रुपीज ईच, इन रुपीज 6,000। अब इस 6,000 को एडजस्टमेंट हमें कर दिया है, तो हम कैसे करेंगे? अलॉटमेंट पे करेंगे, फर्स्ट कॉल पे करेंगे, सेकेंड कॉल पे करें। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो 5,000 या ये जो 3,000 जो एक्सेस शेयर आई है, ये शेयर होल्डर कितना अमाउंट अलॉटमेंट का अमाउंट दे सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तो चलिए आराम से देखते हैं, उसको समझते हैं हम। जो शेयर होल्डर 5,000 शेयर दिए हैं वो एप्लीकेशन का रेट 2 रुपीज के रेट से 10,000 देंगे, और 5,000 शेयर का 3 रुपीज के रेट से 15,000 का पेमेंट देंगे। तो हमें अलॉटमेंट पर 15,000 मिलना है इन 5,000 वाले से, और जो 3,000 वाले शेयर होल्डर हैं इनका 3 रुपीज के रेट से हमें 9,000 मिलेगा। और ये 9,000 अमाउंट्स हमें जो एक्सेस हो रही है 6,000, हमें अलॉटमेंट पे रिसीव कितना होगा? 9,000, और एक्सेस कितना है? 6,000, यानी कि हम पूरी की पूरी अलॉटमेंट पर ये 6,000 का अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्री क्या होती है?
फर्स्ट एंट्री जो टोटल ओवर सब्सक्रिप्शन के अमाउंट के साथ रिसीव होगी, बैंक अकाउंट दिया, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक अकाउंट। अगर अलॉटमेंट पर सारा अमाउंट एडजस्ट नहीं होगा तो फिर फर्स्ट कॉल में जाएगा। यहाँ सारा अमाउंट एडजस्ट हो जा रहा है क्योंकि 3000 की जो एक्सेस अमाउंट है अलॉटमेंट के रेट से वो 9000 देंगे, जबकि हमारा एक्सेस अमाउंट 6000 है, तो हम 6000 ईजिली अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये एक्सेस अमाउंट इस 6000 जो अमाउंट आपका है ये 9000 से एक्सेस होता तो फिर एक्सेस अमाउंट हम फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होती है। अब आपको एक एंट्री और एडजस्टमेंट की समझनी पड़ेगी। जब आप अलॉटमेंट का ड्यू करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जब हम अलॉटमेंट की ड्यू करेंगे तो उस केस में अलॉटमेंट की ड्यू कितनी होगी, 10,000 शेयर एंड 3 रुपीज रेट, 30,000। लेकिन आपने 6,000 ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है, तो अब हम ड्यू 24,000 का करेंगे, बस हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन केस हो गया। सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 24,000, यानी कि जितना भी अमाउंट, जो भी एक्सेस अमाउंट हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया है अलॉटमेंट की एंट्री के साथ, वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा केस था ओवर सब्सक्रिप्शन। अब एक हमारा लास्ट टॉपिक बच गया ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद, शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर, चलिए अब हम बात करेंगे शेयर फॉरफीचर की। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारी सिर्फ दो एंट्री, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू बैंक अकाउंट। एंड अलॉटमेंट की एंट्री सेम, बट अमाउंट जितना भी अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा वो माइनस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शेयर फॉरफीचर होता क्या है। शेयर फॉरफीचर इट मीन्स when the shareholder did not pay the calls money and company forfeited his share, यानी कि जब भी शेयर होल्डर कॉल्स का पैसा नहीं देते, एरियर लगती है, जैसे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की हमने एरियर पढ़ी थी, अगर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एरियर लगी और एरियर का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो जितना भी एरियर का अमाउंट रिसीव नहीं होता उसके लिए कंपनी शेयर होल्डरों को नोटिस भेजती है, और नोटिस के पीरियड के अंदर में अगर कंपनी के शेयर होल्डर शेयर का अमाउंट पेमेंट नहीं करते तो कंपनी ऐसे शेयर होल्डरों का शेयर फॉरफीचर कर देती है। चलिए और इजीली समझते हैं अच्छे से क्या है शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर यानी कि कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर, यानी कि फर्स्ट कॉल या किसी भी कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो कंपनी उन्हें नोटिस देती है और उन्हें कहती है कि जो भी आपका अमाउंट ड्यू है, एरियर है, उसका पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज जो आपने ऑलरेडी अमाउंट पेड किया हुआ है, जो अमाउंट पेड है उसको हम लोग फॉरफीचर कर लेंगे, यानी कि जब्त कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन के साथ हम लोग फॉरफीचर की एंट्री को अच्छे से समझेंगे। फॉरफीचर की एंट्री में हमारी री इशू भी आती है और जो बैलेंस अमाउंट होता है वो फॉरफीचर के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर भी होता है। चलिए मिस्टर एक्स शेयर होल्डर है, मिस्टर एक्स एक शेयर होल्डर है, होल्ड जिन्होंने 200 शेयर होल्ड किए, होल्ड 200 शेयर एट द रेट 10 रुपीज ईच एंड डिड नॉट पे कॉल्स मनी एट द रेट 3 रुपीज। मिस्टर एक शेयर होल्डर थे जिन्होंने 200 शेयर होल्ड किया है, हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है
और उन्होंने कॉल्स का मनी पेमेंट नहीं किया। 3 रुपये का हमारा कॉल सिंस एरियर हो गया। तो हम फॉर फ्यूचर की एंट्री करते हैं, यानी कि जो शेयर इशू है उसको कैंसिल की जाती है। तो फॉर फ्यूचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर application and allotment and to share for future। देखिए, शेयर कैपिटल फेस अमाउंट से हमारी डेबिट होगी 200 शेयर 10 रुपीज ईच, यानी कि 2000। अगर मिस्टर एक्स शेयर होल्डर ने कॉल्स का मनी 3 रुपीज पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब है कि 10 रुपीज में वो 3 रुपीज पेमेंट नहीं किए हैं, तो 7 रुपीज का पेमेंट हो चुका है। तो जो अमाउंट्स का पेमेंट रिसीव हो गया है वो हम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर लेते हैं। जो अमाउंट शेयर होल्डरों का पेमेंट हो चुका है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी फेस वैल्यू से, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हमें रिसीव हो चुकी है, और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जबकि हमारी अमाउंट्स का जो पेमेंट है ड्यू है वो कॉल्स मनी का है। तो कॉल्स मनी का जो ड्यू है वो हम कॉल्स मनी को ड्यू से लिखते हैं, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी यहाँ पे। अगर हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ड्यू होता तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते, लेकिन यहाँ पर ड्यू किसका है, कॉल्स का, तो हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। और जो अमाउंट रिसीव हो गई है वो जाएगी हमारी शेयर फॉर फ्यूचर। यानी कि फॉर फ्यूचर का केस ये कहता है कि जो अमाउंट्स आपके रिसीव हो चुकी है कंपनी उस शेयर को फॉर फ्यूचर कर लेगी, और जो रिसीव नहीं हुआ वो हमारे शेयर कॉल सिंस एरियर या शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से आ जाएंगे। तो एरियर हमारी कितनी लगी है, 200 शेयर इंटू 3 600, और शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट हो गया 200 इंटू 7 1400। तो ये एंट्री पास हो गई हमारी शेयर फॉर फ्यूचर की। फिर से ध्यान दीजिए, शेयर फॉर फ्यूचर में वो अमाउंट जाएगा जो हमारी रिसीव हो गई है। तो 3 रुपीज की अगर कॉल्स रिसीव नहीं हुई है तो 7 रुपीज रिसीव हो गया, तो वो 7 रुपीज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब क्या कह रही है कंपनी कि री इशू, कंपनी ने ऐसे शेयर को क्या किया, री इशू कर दिया एट द रेट 9 रुपीज ईच। 10 रुपए के शेयर को कंपनी ने री इशू कर दिया 9 रुपीज पर। तो री इशू की फिर से वही सेम एंट्री जो हम इशू करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी रुपीज, कंपनी ने शेयर इशू किया है 9 रुपीज ईच, जबकि रेट क्या है 10, यानी कि ये कंपनी शेयर इशू कर रही है 8 डिस्काउंट। तो जब भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पर इशू करती है तो हमारा फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हो जाता है, अदरवाइज फॉर फ्यूचर का अमाउंट नहीं आता। तो 200 शेयर 9 रुपीज के रेट से 1800 हमारा बैंक अकाउंट डीआर में जाएगा, और 200 शेयर इंटू 1 रुपीज ईच 200 शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा, और हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। जो भी फॉर फ्यूचर का बैलेंस होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, तो जनरल एंट्री पास होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट कितना है 1400, री इशू कर रहे हैं तो शेयर फॉर फ्यूचर की प्रॉफिट से 200 का लॉस रिकवर्ड हो गया, यानी कि 1400 में से 200 हमारा माइनस हो गया। आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से भी देख लीजिए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट है 1400 से और डेबिट है 200 से, यानी कि जो रिमेनिंग बैलेंस बचा शेयर फॉर फ्यूचर वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। तो शेयर फॉर फ्यूचर के साथ हमारी री इशू भी हो गई, और री इशू के बाद फॉर फ्यूचर का जो बैलेंस है, याद रहे ये एंट्री हमारी छोटी ना, फॉर फ्यूचर का जो भी बैलेंस अमाउंट बचता है वो ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल रिजर्व में।
फॉरफीचर बैलेंस ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो फॉरफीचर के केस में एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और टू शेयर फॉरफीचर। री इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन अगर री इशू डिस्काउंट पे हो तो बैंक अकाउंट डी आर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर री इशू प्रीमियम पर है तो बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो भी फॉरफीचर का बैलेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। एक और पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कंपनी क्या करती है कभी कभी जहां पे 200 शेयर फॉरफीचर है उसमें से कंपनी ने री इशू किया है 9 रुपीज ईच ओनली 100 शेयर। अगर कोई ऐसा केस आया कि कंपनी ने शेयर फॉरफीचर किया 200 और री इशू किया 100 शेयर, तो फॉरफीचर का बैलेंस जब भी ट्रांसफर करेंगे तो हम चेक करेंगे 200 पे शेयर फॉरफीचर बैलेंस कितना बना था 1400। यहाँ देखिए 200 पे फॉरफीचर बैलेंस बना 1400, तो जब हम री इशू कर रहे हैं सिर्फ 100 शेयर तो इसका फॉरफीचर का बैलेंस कितना होगा, कैसे निकालेंगे 1400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200, तो ये हमारा निकल के आया 700। अब जब 7 शेयर 100 शेयर हमने री इशू किया, 100 शेयर क्या किया री इशू किया, तो इसका फॉरफीचर बैलेंस बचा 700, और 700 पे हमारा 200 का लॉस हुआ है। या फिर री इशू के केस में जो भी लॉस हो रही है, जैसे अगर री इशू 100 शेयर करेंगे 9 रुपीज की रेट से तो 900 होगी, और 100 शेयर 1 रुपीज ईच 100 हमारा शेयर फॉरफीचर का अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जब री इशू 100 करेंगे तो ये 200 की जगह पे सारे शेयर 100 हो जाएंगे, तो 100 इंटू 1 100, तो फिर हम इस 1700 में से 100 एडजस्ट करेंगे और कैपिटल रिजर्व में बैलेंस 1200 की जगह पे 600 ट्रांसफर होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो फॉरफीचर का शेयर है अगर री इशू से कम शेयर हुआ तो फॉरफीचर के प्रोपोर्शन के बेस पर बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगी। तो ये हमारा शेयर फॉरफीचर री इशू और जो भी बैलेंस बचते हैं फॉरफीचर का उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा कंपनी अकाउंट्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के जितने भी शेयर के टॉपिक थे वो कवर होते हैं। आपको अगर और किसी टॉपिक में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे रिलेटेड क्वेरी हमसे कर सकते हैं। थैंक यू।